नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बिहार जो कि पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक चर्चाओं को लेकर के काफी ज्यादा वहां पर हलचल मची हुई है। इसी बीच आपको बता दें, जहां एक तरफ मानसून सत्र की वहां शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा। शोक प्रस्ताव के बाद सदन को भी स्थगित करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ क्या यहां पर बिहार की राजनीति में बिहार का ये महागठबंधन बना हुआ है आरजेडी जेडीयू का, क्या इसमें सब कुछ सही चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस समय पवित्र सावन का महीना चल रहा है और जो राजगीर मलमास मेला है उसके बैनर से, जी हां, उसके बैनर से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत तमाम राष्ट्रीय जनता दल के जो यहां पर वरिष्ठ नेता हैं उनका चेहरा गायब है। इसीलिए लगातार अब ये सवाल उठ रहे हैं, उसमें केवल नीतीश कुमार का चेहरा वो नजर आ रहा है। जी हाँ, ये विस्तार पूर्वक आपको दोनों खबरों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले एक तरफ जहां आज बिहार की विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा गया और लगातार यहां पर नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा गया। ये क्यों मांगा गया? दरअसल हाल ही में जो नौकरी के बदले जमीन घोटाला है उसमें जो चार्जशीट सामने आई और तेजस्वी यादव को यहां पर आरोपी बनाया गया। उस चार्जशीट में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, वो भी उस चार्जशीट में उनका भी नाम शामिल है, लेकिन वो पहले से ही इसमें आरोपी थे। लेकिन इस बार जो तेजस्वी यादव का नाम सामने आया, इससे यहां पर कई ज्यादा मुश्किलें हैं वो यहां पर इस सरकार के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि तेजस्वी यादव इस समय नीतीश कुमार के बाद बड़ा पद संभाल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और लगातार ये सुगबुगाहट भी चलती रही कि क्या यहाँ पर ये नाम आने से और इसमें अब जब सुनवाई होगी, क्या इस गठबंधन को तोड़ा जाएगा, क्या ये गठबंधन टूट जाएगा, क्या आपस में सब सही चल रहा है? इसको लेकर के तमाम खबरें हमने आपको बताई हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेडीयू नेताओं से भी मिले थे नीतीश कुमार और अब यहाँ पर पोस्टर से इन नेताओं का चेहरा वो गायब होना कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट दे रहा है कि क्या ये महागठबंधन चलेगा या फिर पहले ही टूट जाएगा। तैयारी तो थी 24 तक, लोकसभा चुनाव तक, कि मोदी को रोकना है, उसके लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन उस बैठक के, पहली ही बैठक के बाद यहाँ पर सच्चाई खुल करके पूरे देश के सामने आ चुकी है। दरअसल अगर बात की जाए, जो अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के अवध बिहारी चौधरी ने कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के मेन गेट पर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग वो यहाँ पर लगातार की जा रही थी और ये मांग बिहार की जनता भी काफ़ी देर से उठा रही है, चाहे फिर वो ये नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले की बात हो या फिर मनीष कश्यप का मामला हो या फिर तमाम मुद्दे जो इस समय चल रहे हैं बिहार की राजनीति में। इसी बीच अगर बात की जाए, पहले से ही इस बात की आशंका थी कि हंगामा होगा और शोक प्रस्ताव के बाद सदन स्थगित भी हुआ। हालांकि बीच में बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा कम भी कर दिया, उसके बावजूद यहाँ पर सदन को स्थगित कर दिया गया। दरअसल अगर बात की जाए तो सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के ही भाई और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव वो एक साथ विधानसभा पहुंचे और चंद्रशेखर के पाठक विवाद के बाद राजद और जेडीयू नेताओं के बीच, तनतनी के बीच तीनों नेताओं को एक साथ देखा गया। आपस की फूट की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये तीनों नेता एक साथ सामने। वहीं जैसे ही कार्यवाही यहाँ पर शुरू हुई और उसके बाद अगर बात की जाए तो विपक्षी विधायकों ने दोनों पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया और नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा यानी कि नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर कहा कि विधानसभा में तेजस्वी यादव चार्जशीट होकर बैठे हुए हैं। अब नीतीश के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का क्या हुआ? जो लगातार दरअसल नीतीश कुमार कहते रहते थे जीरो टॉलरेंस के लिए, उसको लेकर के सवाल उठाए गए। उसको लेकर के क्या हुआ? यहाँ पर उन्हें भ्रष्टाचारी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बर्खास्त करना होगा, इसके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। वहीं जैसे ही यहाँ पर अगर बात की जाए, पहले दिन आदिशासी सदस्यों के नाम की घोषणा की गई और विधानसभा के सचिव ने सदन में होने वाली विधायी कार्यों की जानकारी वो यहाँ पर सभी सदस्यों के साथ साझा की। इस बीच नीतीश सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी अपनी बात कहने के लिए जब खड़े हुए तो भाजपा विधायक यहाँ पर हंगामा करना शुरू कर गए और विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन उस समय वो वहाँ पर शांत नहीं हुए।
बहरहाल इसी बीच अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये मानसून सत्र का पहला दिन था और जो बार बार ये इस्तीफे की मांग उठ रही थी, चार्जशीटर होने की बात कही जा रही थी तेजस्वी यादव की, जो कि सच है, और उसमें राबड़ी देवी यानी कि उनकी माता और उनके पिता लालू प्रसाद यादव वो भी पहले से जो है उसमें आरोपी हैं। इसी बीच यहाँ पर ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला है, इसमें तेजस्वी यादव का नाम जब आरोपी के तौर पर अब शामिल हुआ, इस्तीफे की मांग चल रही थी। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर राबड़ी देवी, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों से जबरदस्ती की जा रही है। आगे कहा कि जो कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर चार्जशीट, केस, मुकदमा, सीबीआई, ईडी सब लगा देंगे। नरेंद्र मोदी यही उनका काम है, कभी विकास का काम नहीं किया। ये देखिए ये कौन ये बातें कर रहा है, राबड़ी देवी, वो इस प्रकार की बातें कर रही हैं। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया नहीं है यहाँ पर लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो बार बार आपका नाम सामने आ रहा है, तो फिर डर किस बात का है। 600 करोड़ की जो इसमें संपत्ति का जिक्र हुआ है, चल संपत्ति का जिक्र हो, और तमाम इसको लेकर के छापे जो यहाँ पर पड़े और तमाम डॉक्यूमेंट जो सामने आ रहे हैं कि ज़मीन ली गई, ज़मीन के बदले रेलवे में नौकरी दी गई, इसीलिए ये केस चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इनका यही कहना है कि हमारे पीछे लगे हुए हैं। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर किस बात का डर है। और भी यहाँ पर विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेडी है, बिजू जनता दल, वो भी एनडीए का हिस्सा नहीं है अभी, वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और भी कई यहाँ पर राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के कई सारे राज्य हैं, वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं, जबकि वो भी एनडीए का हिस्सा नहीं है। फिर उसके बावजूद यहाँ पर ये सब कहना कहीं ना कहीं दिखाता है कि अपने आप को ओवरशैडो जो है यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है राबड़ी देवी की तरफ से। और उनके पति लालू प्रसाद यादव, इसी आरजेडी के सुप्रीमो, वो तो कन्विक्टेड रह चुके हैं चारा घोटाले में। बहरहाल अब यहाँ पर बात की जाए, बीजेपी जो है वो तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर जहाँ एक तरफ अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री को हर हाल में जो है जवाब देना होगा, और उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि आज सदन की कार्रवाई का सम्मान करते हुए भाजपा के सदस्य चुप रहे, लेकिन चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री बिहार को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। और रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाने के मामले में सीबीआई ने जो है तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के बाद जो है अब तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल किया था। इसके बारे में हमने आपको बताया था। लेकिन इसी बीच अगर यहाँ पर एक और खबर की बात की जाए, जो राजगीर मलमास मेला है, इसी सावन के महीने में लगता है। इस राजगीर मलमास मेला 2023 के एक पोस्टर पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा बिहार में छिड़ चुकी है, जिसमें केवल और केवल नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 18 जुलाई से आपको बता दें ये मलमास मेला जो है लगने वाला है, जिसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार का किसी का भी चेहरा उनके परिवार में से इस पोस्टर में शामिल नहीं है। जगह जगह पर ये पोस्टर जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और मेले को लेकर के किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 बार समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं। इसीलिए इस बात की सुगबुगाहट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है कि क्या बिहार में सब कुछ सही है या फिर नहीं है। लेकिन इशारा इसी तरफ जो है देखने को मिल रहा है कि बेशक चेहरे के सामने कुछ और यहाँ पर कहा जाए, स्टेटमेंट्स कुछ भी दिए जाएं, लेकिन जो हाव भाव इस समय चल रहे हैं और जो देखने को मिल रहा है, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि बिहार में खास तौर पर महागठबंधन में आपस में तालमेल बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस बीच बीजेपी भी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए ज़ी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।